दोस्तों इस वीक मार्केट में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वॉलिटिलिटी क्रिएट कर सकता है और उनके लिए एक बड़ा मौका भी है ये, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि 9 रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज के 100 करोड़ से ज्यादा शेयर्स अनलॉक होने वाले हैं इसी वीक। जी हाँ। और जब भी दोस्तों इतना बड़ा सप्लाई आता है मार्केट में तो उन स्टॉक्स के अंदर में शार्प मूव्स देखने को मिल जाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एक ट्रेडर हो तो ये इवेंट बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और वो सारे स्टॉक्स के लिस्ट भी देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं कि आखिर एक्सपायरी होती क्या है, व्हाट इज लॉक इन एक्सपायरी। ये चीज जानना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले तो आपको बता दो दोस्तों कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो उनके प्रमोटर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स को कुछ टाइम तक शेयर्स सेल करने की परमिशन नहीं होती है। मतलब वो चाहकर भी अपने शेयर्स सेल नहीं कर सकते वो लॉक इन पीरियड के समय में। मतलब कि उतना टाइम के अंदर वो कुछ भी सेल नहीं कर सकते, उन्हें होल्ड रखना ही पड़ेगा अपने पोजीशन, फिर चाहे स्टॉक ऊपर जाए या नीचे जाए। और इसी पीरियड को बोलते हैं दोस्तों लॉक इन पीरियड। जब भी दोस्तों ये पीरियड खत्म होता है तो वो शेयर्स मार्केट में सेल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं उनके प्रमोटर्स। तो ऐसे समय में दोस्तों होता ही है कि एकदम से सप्लाई आता है, मतलब कि वो लोग सेल कर देते हैं और उतने ज्यादा बायर होते नहीं है तो स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है। और यहीं पे दोस्तों ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बना लेते हैं सेल साइड की और अच्छा प्रॉफिट बनाकर निकल जाते हैं। तो ये दोस्तों एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए। तो यही था दोस्तों लॉक इन एक्सपायरी, इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वाई ट्रेडर्स क्या है, मतलब कि ट्रेडर्स इतना ज्यादा क्यों केयर करते हैं इस चीज का। तो लॉक इन एक्सपायरी का मतलब दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया मोर शेयर्स अवेलेबल इन मार्केट, मतलब कि मार्केट में जितनी डिमांड नहीं होती उससे ज्यादा शेयर्स आ जाते हैं क्योंकि अपने प्रमोटर्स भी उनके सेल कर देते हैं। और पॉसिबल इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब कि सप्लाई ज्यादा हो जाती है डिमांड के मुकाबले में। इसीलिए दोस्तों लेकिन उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी आपको बता दूं, नॉट ऑल इन्वेस्टर विल सेल। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टेड है या प्रमोटर है वो अपना स्टेक सेल ही कर दे। अगर उन्हें ये लगता है कि अभी भी स्टॉक के अंदर यानी कि कंपनी के अंदर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, तो हो सकता है वो पोजीशन को होल्ड रखे और सेल ना भी करे, क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है फिर उन्हें सेल करना है या नहीं करना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेल करेंगे ही करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। बट सेलिंग प्रेशर कैन इंक्रीज, ऐसा ही होता है दोस्तों क्योंकि ज़्यादातर लोग सेल करते हैं तो उसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, स्टॉक हमें डाउन साइड जाता दिख जाता है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में। इस लिस्ट के अंदर दोस्तों काफी 9 स्टॉक है, लेकिन मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट स्टॉक्स ही दिखाने वाला हूं जिसमें आप अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों अर्बन कंपनी। जी हाँ, इसके अंदर हमें लॉक इन एक्सपायरी खत्म होता दिख रहा है, इसीलिए ये सबसे पहले आपकी लिस्ट में होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो इन स्टॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं लगभग 66 शेयर्स बिकमिंग एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग। मतलब दोस्तों अगर अर्ली इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो स्टॉक्स में हमें शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी क्रिएट होती दिख सकती है, क्योंकि 66% शेयर्स बेच सकते हैं ये लोग। तो इसका पॉसिबल इम्पैक्ट की बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है इन्वेस्टर्स की तरफ से एंड शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी क्रिएट हो सकती है स्टॉक के अंदर। तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो सबसे पहले तो। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट स्टॉक है दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जी हाँ, इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 1% शेयर्स अनलॉक हो रहे हैं, इसीलिए सेलिंग प्रेशर कंपेरेटिवली जो अर्बन कंपनी है उससे थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन प्रेशर आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ भी एक वॉलिटिलिटी क्रिएट हो सकती है और आपके लिए एक मौका हो सकता है एज अ ट्रेडर। और इसके इम्पैक्ट की बात करें तो लो सेलिंग प्रेशर एंड लिमिटेड वॉलेटिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं फ्यू मोर स्टॉक्स के बारे में, मतलब कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं जो कि है फ्रैक्टल एनालिटिक्स एंड आई फाइनेंस। चाहो तो दोस्तों आप इनको भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ परसेंटेज स्मॉल है लेकिन शॉर्ट टर्म मूव्स पॉसिबल है यहाँ पर भी। तो इसको भी दोस्तों आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लेना चाहो तो। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेडर्स को इन स्टॉक्स के अंदर क्या देखना है ताकि उन्हें आइडिया रहे कि इसमें हमें पोजीशन बनानी भी है या नहीं। तो लॉक इन एक्सपायरी के टाइम दोस्तों ट्रेडर्स मिलनी 3 सिग्नल्स को वॉच करते हैं। जी हाँ, सबसे पहली सिग्नल है वॉल्यूम स्पाइक। मतलब कि दोस्तों अगर आप किसी स्टॉक को वॉच कर रहे हो जो कि हमने अभी आपके साथ शेयर करा उनमें से, और उसके अंदर एक बड़ा सडन वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज देखने को मिले आपको, तो समझ जाना है कि सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि काफी बड़ा सेलिंग आया है, उसके अंदर प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा है। तो ये सबसे पहला सिग्नल होता है। दूसरा है प्राइस नियर रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर स्टॉक ऑलरेडी आईपीओ प्राइस के काफी ऊपर चल रहा है तो अर्ली इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक काफी बड़ा मौका हो सकता है आपके लिए। आप पहले ही ये चीज देख के रख सकते हो कि अगर को जो स्टॉक लिस्ट हुआ था उस प्राइस से कितना ऊपर चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी होगा दोस्तों अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेगा। थर्ड सिग्नल है इंट्राडे वॉलिटिलिटी। अनलॉक के बाद दोस्तों स्टॉक में 5 से 10% के मूव भी पॉसिबल होते हैं इंट्राडे के अंदर, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो इसको भी दोस्तों आप जरूर चेक करके रखना कि बड़े बड़े अगर मूवमेंट देखने को मिले इंट्राडे के अंदर तो समझ जाना कि सेलिंग आ रही है इसके अंदर भी, तो उसमें भी आप पोजीशन बना सकते हो। तो शॉर्ट में अगर देखें दोस्तों लॉक इन एक्सपायरी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गारंटीड क्रैश होगा वो स्टॉक, लेकिन वॉलेटिलिटी ट्रिगर जरूर होती है ऐसे समय में। और ट्रेडर्स के लिए दोस्तों वॉलेटिलिटी ही अपॉर्चुनिटी होती है, इसीलिए अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो तो ऐसे इवेंट को वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लेना।
तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझ आ चुकी होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना स्टॉक मार्केट में ऐसे डेली एंड रेगुलर अपडेटेड रहने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।